morning students. Now I am here to take your class of class 9 part 3rd. तो स्टूडेंट्स हम लोग का कौन सा टॉपिक चल रहा था? हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर हमारा क्या चल रहा था? नंबर सिस्टम। एंड हम लोगों ने इससे पहले 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप लोगों ने उस दोनों ही वीडियो को आई होप कि देखा होगा। तो हमारा अभी का टॉपिक जो है वो 3rd वीडियो में, 2nd वीडियो के लास्ट में मैंने जो खत्म किया था वो मेरा टॉपिक था फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। ओके ना स्टूडेंट्स? तो मैंने उसमें 2 मेथड्स ऑलरेडी आपको बताया था। नाउ अब मैं 3rd मेथड बताऊंगा। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। तो हमारा मेथड 3rd क्या है स्टूडेंट्स, वो चेक करते हैं। वो देखिए मेथड 3rd। तो मेथड 3rd हमारा क्या है स्टूडेंट? लाइक हमारे पास 2 रैशनल नंबर -5/13 और 6/13 है। ओके स्टूडेंट्स? और इस 2 रैशनल नंबर के बीच हमें 10 रैशनल नंबर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। कितना? 10 रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट? तो इस 2 रैशनल नंबर के बीच हमें 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने ऑलरेडी 2 मेथड्स आप लोगों को बताया था और वो दोनों मेथड्स काफी प्रीवियस, मतलब पहले का मेथड है। हम लोगों ने क्लास 8 के दौरान उस दोनों मेथड को सीखा था। बट ये क्लास 9 है और यहाँ पर कुछ नए मेथड्स को हम लोग देखेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स हैं। तो पहला काम जो होगा हमारा, ये जो 3rd मेथड हम जाएंगे सॉल्व करने 3rd मेथड से, सबसे पहला हमारा जो थिंकिंग है वो क्या होना चाहिए कि पहले हम ये क्लेरिफाई कर लें कि इस दोनों ही रैशनल नंबर में विच इज ग्रेटर, दोनों में कौन बड़ा है। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये निगेटिव रैशनल नंबर है और ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो बड़ी आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि निगेटिव रैशनल नंबर इज द स्मॉलेस्ट ऑफ 1। इस दोनों में कौन है? दोनों में स्मॉलेस्ट कौन हो गया? हमारा निगेटिव रैशनल नंबर हो गया। ओके स्टूडेंट? उसके अलावा भी आप बहुत सारे मेथड जानते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है और बहुत सारे मेथड आप जानते हैं जिससे आप क्लियरफाई कर सकते हैं कि दोनों में, अब इवन जब आपका दोनों पॉजिटिव नंबर होगा या फिर दोनों नेगेटिव नंबर होगा तब आप कैसे इसे फाइंड आउट करते हैं। ये सब मेथड आपने पहले सीखा है, क्लास 8 में सीखा है। ओके स्टूडेंट? तो यहाँ पर हम ये क्लियर कर चुके हैं कि हमारा स्मॉलर 1 है और ये ग्रेटर 1 है। तो ये हमारा, मैंने इसे एक नाम दे दिया R और इसे दे दिया, इससे इंट्रोड्यूस कर दिया। ये दोनों नंबर मेरा इस 2 नाम से मैंने इसे इंट्रोड्यूस किया है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसे सॉल्व करने के सबसे पहला हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या निकालते हैं स्टूडेंट? कॉमन डिफरेंस, जिसे मैं स्मॉल d से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ओके? और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? S - R, मतलब ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर बाई n+1। ओके स्टूडेंट? तो यहाँ जितना भी मैंने जितने भी वर्ड्स का, जितने लेटर्स का इस्तेमाल किया यहाँ समझ जाएंगे। दिस इज ग्रेटर नंबर, दिस इज स्मॉलर नंबर, व्हाट इज दिस, और ये n क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखेंगे, हमें कितना रैशनल नंबर निकालना था? 10 निकालना था। दिस इज n। तो जब भी हमें जितना भी रैशनल नंबर निकालना होगा हम +1 निकालेंगे। तो यहाँ n+1। अब इसे हम सॉल्व करने जाते हैं। तो हमारा s क्या था स्टूडेंट? 6/13 माइनस r कितना हमारा? -5/13 बाई n+1, 10+1। दिस इज n+1। ओके स्टूडेंट? नाउ इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या आएगा हमारा? 13 आया, 6 माइनस प्लस 5/11, दैट इज 11/13 बाई 11 कैंसिल, दैट इज 1/13। तो स्टूडेंट हमारा ये कॉमन डिफरेंस कितना है? तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 1/13। ओके स्टूडेंट? अब देखिए स्टूडेंट, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आपने ये क्या नया चीज लिख दिया, ये क्या है, ये क्या नया लिख दिया। तो स्टूडेंट अभी ये क्वेश्चन आप अपने मन में ही रखें क्योंकि ये क्लास 10 का चीज है। बस यहाँ पर आपको इस मेथड से एक नया तरीका मिला है रैशनल नंबर को फाइंड आउट करने का। लेकिन आप क्लास 10 में जब जाएंगे, फ्रीक्वेंसी सीरीज पढ़ेंगे, तब आपको इस फॉर्मूला के बारे में और डिस्क्राइब रूप से पता चलेगा। ओके?
बस हम लोग को यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालना सीखना था, तो हम लोग कॉमन डिफरेंस देखते हैं हमारा कितना है 1/13 आया। ओके स्टूडेंट, 1/13 इज द कॉमन डिफरेंस। ओके, अब चलिए स्टूडेंट, अब ये एक सीक्वेंस क्रिएट करता है। कौन सा सीक्वेंस क्रिएट करता है? तो हमारा पहला रेशनल नंबर जो होगा इन दोनों के बीच का, दैट इज r प्लस d। व्हाट इज r? तो r इज द स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर रेशनल नंबर। ओके, एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। सेकंड होगा हमारा r प्लस 2d, थर्ड होगा r प्लस 3d, फिर फोर्थ होगा r प्लस 4d, और इसी सीक्वेंस में ये बढ़ता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मतलब यही वो रेशनल नंबर्स हैं, दीज आर द रेशनल नंबर्स विच आर हेल्ड इन बिटवीन दीज टू रेशनल नंबर्स। ओके, चलिए तो अब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। पहला हमारा है r प्लस d निकालना है स्टूडेंट, तो विच हमारा r का वैल्यू क्या है? हमारा r है हमारा -5/13, एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? d कितना है हमारा 1/13, तो यहाँ हमने 1/13 कर दिया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। जब इसे सॉल्व करते हैं 13 स्क्वायर क्या आएगा हमारा? एलसीएम आएगा -5 + 1 दैट इज -4/13। ये पहला रेशनल नंबर है जो इन दोनों के बीच होगा, मतलब यहाँ -4/13 जो है ये इन दोनों रेशनल नंबर के बीच होगा। ओके स्टूडेंट, अब सेकंड क्या है हमारा? हमारा सेकंड क्या है? r + 2d। ओके स्टूडेंट, तो r + 2d, r + 2d। तो स्टूडेंट अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या हम r + 2d को r + d + d लिख सकते हैं? लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ r + d का वैल्यू देखिए, तो यहाँ से हमें पता चल सकता है r + d का वैल्यू कितना आया था? 4/13 आया था, -4/13 आया था। तो r + d की जगह पर हम -4/13 लिख सकते हैं, प्लस, ओके स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं, प्लस d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू 1/13, d का वैल्यू हमने कितना निकाला था? 1/13 निकाला था, तो 1/13 दैट इज -4 + 1/13, इट मींस -3/13। ओके स्टूडेंट, और सेकंड वैल्यू क्या आ गया? सेकंड नंबर क्या आ गया? -3/13। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इससे हमें क्या पता चल रहा है? एक सीक्वेंस पता चल रहा है। तो हम जब इसके बाद 3D निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा वैल्यू? -2/13, फिर -1/13, अगेन 0/13, अगेन 1/13, अगेन 2/13, 3/13, 4/13, 5/13 एंड आ गया हमारा वैल्यू। अब देखिए काउंट करके देखते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 रेशनल नंबर्स जो कि हमारे इस दो रेशनल नंबर के बीच होंगे। ओके, हम लोगों ने बड़े आसान तरीके से क्या किया, इसे फाइंड आउट कर लिया। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये सीक्वेंस मैंने इसके बाद निकालना जरूरी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक सीक्वेंस पता चल रहा है, ये क्या हो रहा है? इंक्रीज करता जा रहा है। -4 था या -3, इसका क्या आएगा? -2/13, क्योंकि एक सीक्वेंस में जा रहा है ये। ओके स्टूडेंट, तो आप आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ये मेथड आपको बड़ा आसानी से समझ में आया होगा। तो कुछ करना नहीं है स्टूडेंट्स में, कभी भी दो रेशनल नंबर के बीच अगर आपसे बोला जाता है कि आप 2 10 20 100 जितने भी रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो जैसा कि यहाँ पर हमें निकालना था 10 रेशनल नंबर निकालना था, तो यहाँ हमारा n क्या था? वो 10 था, तो हमें n + 1 निकालना पड़ा। अगर मान लीजिए यहाँ 100 होता तो हमें 101 निकालना होता। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ओके, नाउ अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो क्या होगा? तो कुछ पुरानी बातें, जैसे हम लोगों ने देखा था कि डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक डेसिमल नंबर जो होता है हमारा, डेसिमल नंबर्स को हम लोगों ने बांटा था। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग, एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग
या रेक्टिंग। क्या होता है स्टूडेंट्स? रेक्टिंग। ओके स्टूडेंट। और थर्ड हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग कर सकते हो आप, रिपीटिंग। ओके स्टूडेंट, ये तीन कैटेगरीज थी जिसमें इस दोनों को हम लोगों ने रेशनल नंबर में रखा था। कहां रखा था इसे? रेशनल नंबर में। और इसे हम लोगों ने क्या कहा था? ये हमारा था इरेशनल। क्या था? इरेशनल। ये सब तो प्रीवियस क्लास की बातें हैं। ओके, तो स्टूडेंट यहां पे मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक टर्मिनेटिंग वैल्यू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखा दिया था। हमारा ये टॉपिक बचा हुआ था अभी, जिसे मैं अगले क्लास में क्लियर कर दूंगा अभी। अब हम थर्ड टॉपिक पे आते हैं अपने, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट, तो जब हम इस टॉपिक पे आएंगे तो यहाँ का इसका एग्जाम्पल कैसा था हमारा एग्जाम्पल ये था कि इसमें न ही वो वैल्यू टर्मिनेट होता है पहला, और दूसरा न ही वो रिपीट करता है। यहां क्या था? ये टर्मिनेट होता है, लाइक 0.875। ये क्या हो गया? ये वैल्यू हमारा टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। यहां क्या होगा? 0.181818 एंड सो ऑन। ये क्या होगा? ये एक नंबर ऑफ ब्लॉक है, ब्लॉक है या फिर इसको पैटर्न कह सकते हो आप। ये क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है स्टूडेंट। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। मतलब ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये कभी कटने वाला नहीं, ये फाइनल नहीं होगा। ये क्या हो गया? इसके बाद ये कट गया। यहाँ मैंने डॉट लगाया, 3 डॉट्स लगाया, यहाँ भी लगाया, मतलब ये टर्मिनेट हो गया। ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, बट ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, बट ये जो हमारा था, ये क्या था? हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग नंबर्स था। ये हमारा टर्मिनेटिंग था, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में कौन सा आएगा हमारा? लाइक 0.2365428 अब देखिए यहां पर कोई चीज है ऐसा जो रिपीट कर रहा हो, कोई ब्लॉक 2 रिपीट नहीं कर रहा, 23 रिपीट नहीं कर रहा, 236 रिपीट कर रहा है। ना ही एक डिजिट के बाद कोई पैटर्न है, ना 2 डिजिट का कोई पैटर्न है, ना 3 डिजिट का है, ना 4 डिजिट का है। मतलब कुछ भी इसमें रिपीट जैसा कुछ भी नहीं है। और इसका मैंने बहुत सारा एग्जांपल दिया था, जो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा था √2, √3, √5। स्टूडेंट मैंने √4 नहीं लिखा यहाँ पर। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसका रूट क्या, ये कितना आ जाता है? वैल्यू 2 आ जाता है, और 2 क्या हो जाता है? रेशनल नंबर हो जाता है। इसलिए मैंने √4 जो है वो मैंने नहीं लिखा है। ओके स्टूडेंट, और ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ओके, तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या करना है? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स को हम क्या करेंगे? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए यहां देखते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हमें ध्यान रखने वाली, हमारे लिए जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आखिर किस तरह के नंबर्स जो हैं, वो मतलब उनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट? ओके, तो चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं क्या है उसमें। तो देखिएगा, पहला कि इरेशनल नंबर होता क्या है। तो इरेशनल नंबर्स के बारे में हम लोग जानते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यूज होता है। तो यहां देखिए स्टूडेंट, हमारे पास √2 जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जब निकालते हैं तो 1.414, अगर हम √3 निकालते हैं तो 1.732, ये आ रहा हमारा वैल्यू। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये जो है आप जब भी इसका वैल्यू देखते हैं, कहीं पर भी हम अक्सर क्वेश्चंस में देखते हैं इसका वैल्यू मिलता है, √2 का √3 का वैल्यू मिलता है लिखा हुआ। तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, ये इसका 1.414 ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। मतलब ना ही इसमें कोई पैटर्न है, ना ही कोई ब्लॉक है। जब इसे आप डिवाइड करके √2 का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आप देखते होंगे √2 का जब आप डिवीजन मेथड से आप निकालते हैं वैल्यू आप क्लास 8 में, तो वो क्या होता है? उसमें लिखा होता है कि 2 डेसिमल तक, 3 डेसिमल तक, 4 डेसिमल तक निकालने के लिए, मतलब वो कभी खत्म होने वाला है नहीं। तो इसीलिए इससे लिमिटेड
क्राइटेरिया के अंदर कहा जाता है कि 2 डेसिमल तक निकालिए, 3 डेसिमल तक निकालिए, बट ये एक्चुअल में क्या है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। ओके स्टूडेंट, तो इसे हमें अब क्या करना है कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है इस इरेशनल नंबर को। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे जरा सा, तो स्टूडेंट हम लोगों ने सबसे पहला काम क्या किया, एक लिया नंबर लाइन। ये हमारा एक नंबर लाइन है, दिस इज x एंड दिस इज x डैश। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम जिस रूट वाले वैल्यू का, जिस रूट वाले वैल्यू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, वहां कंडीशन क्या है हमारा, वो ये m वो वैल्यू है जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो यहां ध्यान रखना है रूट m वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, ये याद रखेंगे हमेशा। एंड दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा कि m जो होना चाहिए, m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। m क्या नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, ओके चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे इस दोनों कंडीशन को। तो जब हम स्टूडेंट यहां ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमने यहां रूट 1 लिखा, तो जब हम रूट 1 लिखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आता है, हमारा 1 आता है। और जब ये 1 आ गया तो क्या ये डेसिमल नंबर हुआ, नहीं हुआ। जब हम रूट 2 लिखते हैं, क्या लिखा हमने, तो रूट 2 लिखा, तो रूट 2 लिखा है, तो रूट 2 का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं तो वो आता है हमारा 1.414 एंड सो ऑन। और भी बहुत सारा इसमें मतलब इसका वैल्यू आता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। ओके, इसका वैल्यू आता जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये एक इरेशनल वैल्यू है। क्या है ये, इरेशनल वैल्यू है। तो अब जरा ध्यान देने की बात यह है स्टूडेंट्स कि क्या जो मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखा, क्या उसको ये उस क्राइटेरिया को ये फुलफिल कर रहा है, ये देखने की बात है। तो ऑफ कोर्स देखिएगा यहाँ पर रूट 2 मैंने लिखा था, रूट 2 लिखा था, तो ये m की जगह पर आया, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है और एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दोनों ही। ओके स्टूडेंट, है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखिए स्टूडेंट, इस 2 पॉइंट के अलावा कुछ पॉइंट्स और भी है, वो ध्यान रखिए। पहला एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस रूट का मतलब यहां मैंने n मान लिया उसी रूट वाले नंबर को, तो जिस n का वैल्यू हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो हमेशा हमें n-1 पता होना चाहिए। जस्ट अ मिनट। तो स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिएगा, जिस रूट n का वैल्यू हमें निकालना है तो उससे पहले हमें n-1 का वैल्यू मालूम होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। तो यहां पे हमें रूट 2 निकालना था, तो रूट 2 निकालना है, उससे पहले हमें रूट 2-1 फाइंड आउट करना होगा। और रूट 2-1 दैट इज 1, एंड इसका वैल्यू कितना होता है हमारा 1। तो देखिए 1 तो ऑलरेडी लोकेट है यहाँ पे हमारा, है ना। तो याद रखिएगा, जिस इरेशनल वैल्यू को नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, उससे पहले हमारा n-1 मालूम होना चाहिए। n-1 क्या है हमारा 1 है, रूट 2 के लिए। ओके, रूट 2 के लिए हमारा n-1 क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पर रूट 2 हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो चलिए स्टूडेंट कुछ स्टेप्स हैं, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल मेथड है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि बोर्ड पर मैं बता पाऊँ। ओके, मेरी ड्राइंग खराब है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स रूट 2 का वैल्यू निकालना है, तो उससे पहले हमें क्या होना चाहिए, रूट 2-1 का वैल्यू पता होना चाहिए।
ये कितना है हमारा 1 है, ये क्या है हमारा 1 मालूम चल गया स्टूडेंट। अब देखेंगे स्टूडेंट ये 0 2 1 1 2 2 2 2 3 ये क्या है, दिस इज द यूनिट डिस्टेंस, दिस इज द यूनिट डिस्टेंस, ये यूनिट गैप है हमारा। ओके, हमेशा याद रखिएगा ये यूनिट डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है इसमें, इसका ध्यान रखिए स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट हमने n-1 निकाला था जिसका वैल्यू कितना है हमारा 1 है, 1 था हमारा यहाँ ऑलरेडी दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही हम कोई भी नंबर 9 लेते हैं उसमें जब सेपरेशन करते हैं तो वहां पर 1 2 3 इस तरह से वैल्यूज आती है, तो यहाँ पर ये हमारा 1 हो गया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमें करना क्या है, ये कंस्ट्रक्शन का कुछ वर्क है, आप जब भी बनाएंगे इसे तो कुछ स्टेप्स लिखना होगा, आप उसके लिए बुक का हेल्प ले सकते हैं, एंड मैं कोशिश करूंगा कभी कॉपी पे एक प्रैक्टिकल बना के दिखा दूं। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ आते हैं, तो सबसे पहला वर्क जो होगा हमारा, ये जो हमारा यूनिट डिस्टेंस है, इसी यूनिट डिस्टेंस का एक परपेंडिकुलर लाइन 1 पे हम खींचेंगे, इसी यूनिट डिस्टेंस का जितना 0 to 1 1 to 2 का जो गैप का जो डिस्टेंस है इतना। ओके, अब हम इसे क्या करेंगे, यहां से इसे हम लोगों ने क्या किया, इसे मिला दिया। ये हमारा ओरिजिन O था, इसका नाम हम लोगों ने दे दिया A, और ये हमारा हो गया B। लिख रहे हैं स्टूडेंट, चूंकि मैंने जो भी वर्ड्स बोला उसको ध्यान रखना है। मैंने कहा ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे यूनिट डिस्टेंस का, तो यूनिट डिस्टेंस का मतलब ये क्या हमारा 1 यूनिट है, यू मैंने यूनिट के लिए रिप्रेजेंट किया ताकि आपको समझ में आए, और ये भी क्या हमारा 1 यूनिट है, क्योंकि जितना बड़ा इसका लेंथ था उतना ही बड़ा इसका भी लेंथ था। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट मैंने बोला परपेंडिकुलर मतलब ये क्या बनेगा यहाँ 90 डिग्री, और जैसे ही 90 डिग्री बनेगा तो क्लास 7 याद कीजिए पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम के में जाएंगे हम, तो दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस, दैट्स व्हाई दिस इज द हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हो गया तो OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बिकॉज OB 1 यूनिट था 1 स्क्वायर, AB 1 यूनिट था 1 स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, दैट्स व्हाई OA इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2, बिकॉज जब ये 2 जो हमारा एक्सपोनेंट है, जब ये ट्रांसपोज होगा, साइड चेंज करेगा, तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, रूट 2 हो गया हमारा। अब देखिए रूट 2 आ गया, मतलब ये OA जो है ये क्या है, रूट 2, मतलब ये हमारा OA जो है ये क्या आ गया हमारा, रूट 2 आ गया स्टूडेंट। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पे जब इसका ये जो है लेंथ जो है ये कितना आ गया, रूट 2 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट ये हमारा O जो है, O को सेंटर मान लीजिए, जैसे आपने सर्किल ड्रॉ किया कभी, तो सर्किल ड्रॉ करते हैं तो ये सेंटर जो होता है, इससे आप एक रेडियस मेजर करके और फिर सर्किल बनाते हैं ना स्टूडेंट, वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे O को सेंटर मान लीजिए और OA को रेडियस मान लीजिए। ओके स्टूडेंट, क्या करना है, O को सेंटर मान लेना है और OA को रेडियस मान लेना है, और जब यहां ऐसे आप कंपास को यूं रख करके और घुमाते हैं तो ये क्या होगा स्टूडेंट, ये ऐसे रोटेट करेगा स्टूडेंट। देखिए तो मेरी ड्राइंग खराब है, हंसी का मत, कि क्या ऐसे रोटेट करेगा या नहीं करेगा, ये हमारा यहाँ 1 वैल्यू था और ये सबसे रोटेट करेगा नहीं करेगा स्टूडेंट, ऑफ कोर्स करेगा ना। अब देखिए जब ये हमारा रेडियस था और इसी रेडियस से मैं इसे सर्किल ड्रॉ करने जा रहा हूं, तो ये जितना रेडियस होगा, ये जो हमारा आर्क है, इस आर्क पे इस सेंटर से डाला गया कोई भी लाइन सेगमेंट जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। दैट्स व्हाई ये जो है हमारा, ये जो इस पॉइंट को अगर ये यहाँ पर हम इसको m मान ले तो ये हमारा OM क्या हो जाएगा, रूट 2, बिकॉज यही लाइन तो इसीलिए तो सेम डिस्टेंस है ना, और अगर मैं इस पे आगे भी ले जाता हूं तो ये भी हमारा क्या होगा, रूट 2 होगा। ओके स्टूडेंट, तो हमारा रूट 2 वैल्यू कहाँ आ गया, नंबर लाइन पे, यहाँ आ गया m पे, यहाँ हमारा रूट 2 वैल्यू होगा, तो यहाँ पर हम इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा रूट 2 वैल्यू रिप्रेजेंट कर दिया। ओके स्टूडेंट, आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। O को सेंटर मानकर और OA को रेडियस मानकर हम आर्क खींचेंगे, और यहाँ जितना रेडियस होगा उतना ही रेडियस यहाँ भी होगा, इसलिए ये क्या हो गया, रूट 2 हो गया। ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, अगर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मैं एक ही एग्जांपल दूंगा, आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे कि हमें कहा गया कि आप रूट 3 को रिप्रेजेंट करके दिखाइए, तो रूट 3 को,
तो √3 पता करने के लिए पहले हमें √3 - 1 पता करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ प्रॉपर्टी बताया आपको कि जो भी रूट का वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करना है उससे पहले n - 1 का निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। √3 - 1 दैट इज √2, और √2 तो हमें अभी पता चल गया। मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे डायरेक्टली कहा जाए कि आप √3 को रिप्रेजेंट करके दिखाएं, तो आपको पहले क्या पता करना होगा, √2 पता करना होगा। ओके स्टूडेंट, और √2 को पता करने के लिए क्या करना होगा, √1 पता करना होगा। ओके स्टूडेंट, ये कहने का मतलब था मेरा। और इसके आगे का भी नंबर अगर मिलता है आपको तो उसके लिए मैं और भी तरीके बताऊंगा आपको। आई होप कि आपको समझ में आ जाए बहुत बड़ी आसानी से। तो यहाँ पर √2 रिप्रेजेंट करना है पहले हमें, √3 के लिए पहले √2, और √2 तो हमने ऑलरेडी खोज भी गया है। यहाँ पे हमारा √2 OM वैल्यू जो है हमारा, ये OM जो है, ये M पॉइंट जो है वो √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, √3 पर जब हमें फाइंड आउट करना है तो हमें पहले √2 पता होना चाहिए, तो √2 तो यहाँ है। अब हम यहाँ इस √2 पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, और दिस इज इक्वल टू यूनिट डिस्टेंस, दिस इक्वल्स टू यूनिट डिस्टेंस, मतलब 0 to 1, 1 to 2 का के बीच का जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर लाइन ऑलवेज क्या होना चाहिए, यूनिट डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो जितना बड़ा हमारा यहाँ AB था उतना ही बड़ा हमारा यहाँ ये लाइन परपेंडिकुलर लाइन की थी, और ये परपेंडिकुलर है इसलिए यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, ओके, ये 90 डिग्री बन जाएगा। अब इस पॉइंट का नाम हमने ले दिया A', और यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, A' हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे हमारे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा A' कर दिया हम लोगों ने, और इस ओरिजिन से फिर से मैंने क्या किया, एक लाइन लिया और ओरिजिन से A' को मिला दिया। ओके स्टूडेंट, तो साफ साफ दिख रहा होगा। अब देखिए स्टूडेंट, OMA', या चलिए इसका मैं नाम चेंज कर देता हूं, इसका नाम मैं B' दे देता हूं, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, A', B' मिलकर एक ट्रायंगल बन रहा है। कैसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट बात है कि पहला ये यूनिट डिस्टेंस है, तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 यूनिट, क्योंकि इसका डिस्टेंस 1 यूनिट के बराबर है। और ये जो हमारा ये वर्टिकल डिस्टेंस हुआ, और जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये कहां से कहां तक लेना था, ओरिजिन से लेकर √2 का लेना था। तो ओरिजिन से √2 का वैल्यू ये डिस्टेंस है हमारा, और इसका लेंथ कितना है, √2। अब देखिए स्टूडेंट, इसे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो लिखेंगे OA' का स्क्वायर इज इक्वल टू A', B' का स्क्वायर प्लस OB' का स्क्वायर, दैट इज A', B' का 1 स्क्वायर प्लस OB' का √2 का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस ये कैंसिल हो जाता है, ये 2 आ गया, दैट इज OA' इज इक्वल्स टू, यहाँ हमारा 3 आएगा और स्क्वायर में चला जाएगा तो √3, मतलब हमारा ये जो हमारा लेंथ आ गया OA' क्या आ गया हमारा, ये वैल्यू आ गया हमारा √3। और फिर से सेंटर और इसे रेडियस मान के जब हम यहाँ से आर्क खींचेंगे स्टूडेंट, तो फिर यहाँ आ जाएगा, और इसका आंसर से O, और यहाँ हम ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं B2। तो ये B2 जो है, यहाँ पर जो B2 दिख रहा है, ये हमारा क्या करेगा, √3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारा यहाँ पर √3 वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हमारे यहाँ पर √3 वैल्यू आ जाएगा। अब देखेंगे स्टूडेंट जरा सा कि जब हम लोगों ने √2 का वैल्यू निकाला था तो डेसिमल एक्सप्रेशन में 1.414 एंड समथिंग, और √3 का 1.732 समथिंग। तो यहाँ पर भी ये जो वैल्यू है, ये हमारा वैल्यू जो है वो 2 से छोटा है, और ये भी क्या है, 2 से छोटा है। और देखेंगे यहाँ पर नंबर लाइन पे, तो हमारा 0, 1 यूनिट यहाँ, 2 यूनिट यहाँ पे आ रहा है। तो 2 से बिफोर ही आ रहा है हमारा √2 और √3, √2 यहाँ पे आ रहा है और √3 यहाँ पे आ रहा है, जो कि दोनों ही 2 से बिफोर आ रहा है। इसका मतलब कि हम लोगों ने जो अटेम्प्ट किया है, जो बनाया है, वो एकदम करेक्ट बनाया है। होपफुली स्टूडेंट आप आगे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक स्टूडेंट, एक मैं हल्का सा और हेल्प करना चाहूंगा। मान लीजिए आपके पास √5 निकालना हो आपको,
तो √5 निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, √5 - 1 निकालेंगे, दैट इज √4, और ये क्या हो जाता है 2। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, हमारा ये क्लियर हो रहा है कि अगर √5 रिप्रेजेंट करना हो, तो √5 रिप्रेजेंट करना हो आपको, तो हमें 1 से कोई मतलब नहीं होगा, हम सीधा कहां जाएंगे, 2 पे जाएंगे। और 2 पे क्यों 2 पे जाएंगे, बिकॉज कि हमने n-1 निकाला तो क्या आया, आ गया 2 आ गया, और 2 पे परपेंडिकुलर लाइन देंगे यूनिट डिस्टेंस के बराबर का, कितना, यूनिट डिस्टेंस के बराबर का, और फिर हाइपोटेनस लेकर निकाल करके और फिर से सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा, अगर हमें आगे ये बनाना हो तो हम लोग सीधे से क्वेश्चन करते हैं। ओके, आप अपना क्वेश्चन पूरा करेंगे।